एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो सरकार परिवारवाद के वंशवाद के दंश में इस तरह फंस चुकी है कि चाहे केसीआर साहब हैं, उनके पुत्र केटीआर साहब हैं, उनकी बेटी है कविता जी, भतीजे हैं हरीश राव जी, संतोष राव जी, और पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो परिवारवाद है। बंगारू तेलंगाना का सपना दिखाया था, लेकिन बंगारू परिवार बनाने का सपना पूरा हो गया। युवा, महिला, किसान, एससी, एसटी, हर वर्ग उन वादों की लिस्ट को याद कर करके रो रहा है कि ये सपना, ये वादा केसीआर साहब ने, टीआरएस की सरकार ने किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उल्टा जो लोग तेलंगाना बनाने के आंदोलन में शामिल थे, ऐसे हजारों लोग जो आज टीआरएस में भी हैं और समाज में भी हैं, वो घुटन महसूस कर रहे हैं। वो घुटन महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके आंदोलन के साथ छल हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। जिन मूल्यों को आधार रखकर, जिन विषयों को सामने रखकर, बंगारू तेलंगाना के बड़े सपने को सामने रखकर वो आंदोलन शुरू हुआ था, आज उस आंदोलन के विरोधियों को, जो उस समय तेलंगाना के विरोध में थे, आज उनकी गोद में बैठकर केसीआर साहिब सरकार चला। और ये जंतर मंतर की सरकार है, जंतर मंतर की तांत्रिक सरकार है, जिसके एजेंडे में जन भला, जनता का भला, गरीब का भला, एससी का भला, महिला का भला, युवा का भला की बजाय तंत्र मंत्र का भला ये सामने रखा है। और कुशासन का हाल ये है कि देश के अंदर सभी स्टेट्स ने पेट्रोल के दाम कम किए, भारत की सरकार ने पेट्रोल के दाम कम किए। 2 बार केंद्र में हमने दाम कम किए, लेकिन तेलंगाना की कुंभकर्ण की नींद में सो रही केसीआर सरकार ने वैट कम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या तेलंगाना की जनता के पेट्रोल के दामों पर उनको कोई चिंता नहीं है? उनके मन में कोई दर्द नहीं है? देश के प्रधानमंत्री ने सामने आकर 2 बार रेट स्लैश किए, 10-10 रुपए कम किए। आपके कुंभकर्ण की नींद इतनी मजबूत है कि आपके दिमाग पर जूं भी नहीं रेंग रही। भ्रष्टाचार की अगर कोई परिकाष्ठा कहें तो केसीआर शासन में यहां भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो रही है। मंत्रियों का समूह, उसके ऊपर परिवार, परिवार के ऊपर एक छोटी टोली, ये लूट का गिरोह। ऐसे लग रहा है अली बाबा 40 चोर मिलकर तेलंगाना को लूट रहे हैं। बालू का खनन हो, जमीन को हथियाने के षड्यंत्र हो, अगर इसकी रैंकिंग गिनी जाए तो भारत में नंबर 1 पर चल रही है। और ये सरकार झूठे वादों की सरकार है। केसीआर साहब को याद हो ना हो, मैं याद कराता हूं कि केजी से लेकर पीजी तक, केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा था। केसीआर साहब, अब बाय बाय का टाइम आ गया, बाय बाय का टाइम आ गया। आपकी बाय बाय का टाइम आ गया, लेकिन आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। 3 एकड़ जमीन दूंगा दलितों को, वित्तीय सहायता दूंगा,
दलित बंधु लाऊंगा, बेडरूम स्कीम दूंगा, एक भी काम नहीं किया और उल्टा आकर कहते हैं मैं नया संविधान लिखूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। संविधान निर्माता जो हमारे शीर्ष नेतृत्व था उसका वो अपमान कर रहे हैं। तेलंगाना के युवा, किसान, महिला, एसटी, एससी, हर वर्ग दुखी। 91% तेलंगाना के किसान कर्जदार हैं। कृषि माफी की योजना नहीं लाए, वादा किया था। नौकरी की बात थी, नौकरियां अभी तक युवाओं को मिल नहीं रही, खाली पदों के ढेर लग गए। 8 साल का शासन के अंदर तेलंगाना के आम जनता घुटन महसूस कर रही है। और मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं, मैं सच कह रहा हूं, लोगों के फोन आते हैं कि हम टीआरएस में है, लेकिन तेलंगाना के सपने को पूरा ना करने के कारण घुटन में है। दम घुट रहा है, दम तेलंगाना की जनता का भी घुट रहा है और टीआरएस के अंदर बैठे उन लोगों का भी घुट रहा है जिन्होंने सचमुच अपना सब कुछ निछावर करके इस बार ये हमने कैलकुलेशन चालू की है, 529 दिन बाद ये बोर्ड अब भाजपा के हर कार्यालय में लगेंगे, भाजपा के हर कार्यक्रम में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना संजय बंडी जी के नेतृत्व में ये 529 दिन जनता की आवाज को जन जन तक लेके जाएंगे और जनता की आवाज को मुखर करते हुए हम इस ओर बढ़ेंगे। केसीआर साहब, गद्दी खाली करो, तेलंगाना की जनता आती है, गद्दी खाली करो, भारतीय जनता पार्टी आती है। 529 दिन बाद तेलंगाना की जनता की बाय बाय, केसीआर साहब को बाय बाय। और ये बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यालय के बाहर लगेगा और 529वें दिन हम हर दिन 500 भावनाओं को सामने रखते हुए 529 दिन एक एक गांव में संजय बंडी जी के नेतृत्व में प्रजा संग्राम यात्रा जाएगी, जन आंदोलन होंगे। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का इंचार्ज है, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष है, इस काउंट डाउन में इस सरकार की कुनीतियों का पर्दाफाश करे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कुछ घोषणाएं भी करने वाला हूं। आपके ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे पावरफुल जो कमेटी है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति, उसकी बैठक के लिए संजय बंडी जी, तेलंगाना भाजपा बार बार निवेदन कर रही थी।